नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पीसीडीए ने स्पर्श को लेकर के एक अच्छी पहल की है। हालांकि ये एक छोटी सी पहल है, इस पहल को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। तो बात करेंगे इस विषय पे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पीसीडीए ने एक पहल की है, स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम का एक शेड्यूल बनाया है जो कि 13 और 14 दिसंबर 2022 को होना है। और ये जो प्रोग्राम होना है वो डिफेंस पेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में होगा, जो कि पीसीडीए प्रयागराज में ही है। तो जितने भी लोग इलाहाबाद और उसके आसपास इलाके में रहते हैं, जितने डिफेंस पेंशनर स्पर्श से लेकर के परेशान है, वो लोग वहां चले जाएं। 13 और 14 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। ये कर्मशाला रहेगा जहां पर आपके स्पर्श से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का निपटारा किया जाएगा। दोस्तों, स्पर्श में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि उसमें सबसे मेन अभी प्रॉब्लम यह है कि प्री 16 वाले जो पेंशनर्स हैं उनका डाटा एडिट का काम अभी भी बंद है। वहां पर एक अलर्ट लिख के आता है कि आपका जो है, आप प्री 16 पेंशनर होने की वजह से आपके डाटा एडिट वाला काम जो है बंद किया जाएगा। वो जैसे शुरू होगा आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा कंफर्म या इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, जो कि आज तक जो है इंफॉर्मेशन मिला नहीं है, जिस वजह से डाटा एडिट का काम जो है प्री 16 पेंशनर्स का अभी भी बंद है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी स्पर्श में है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, किसी का लेंथ ऑफ सर्विस गलत है, डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल आ रहा है जब आधार नंबर अपडेट करते हैं। उसका अलावा जिनके वाइफ जिंदा है उनका डेथ दिखा दिया गया है स्पर्श में डाटा माइग्रेशन करते टाइम। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए स्पर्श के ऊपर जो ये कर्मशाला, जो ये आउटरीच प्रोग्राम इलाहाबाद में हुआ है, ऐसे ही देश के कोने कोने में पीसीडीए को चाहिए कि कम से कम भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर एक आउटरीच प्रोग्राम का एस्टैब्लिश करें, जिसकी वजह से जो है स्पर्श में जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिफेंस पेंशनर्स को, वो प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं निपटारा हो सके। और साथ ही साथ मेरी तो राय ये है दोस्तों कि अगर पीसीडीए जो है अच्छी तरीके से अभी भी माइग्रेशन करता है, जितने भी बैलेंस लोग हैं, तो उनका जो है प्रॉब्लम्स कम आएगा। जैसे कि अगर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अगर बैंक से ले लिया जाए, बैंक से डाटा ले लिया जाए, उसी डाटा को इंपोर्ट कर दिया जाए। उसके बाद जो पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, फैमिली डिटेल है, वो सारा का सारा अर्पण से लिया जाए। अर्पण यानी कि रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड में एक सॉफ्टवेयर है अर्पण, वहां से अगर उस डाटा को लेकर के इंपोर्ट किया जाए स्पर्श में, तो बहुत ईजी है। और साथ ही साथ जितने बाकी चीजें, पेंशन का डिटेल्स है, कितना बेसिक पेंशन है, कितना डीए वगैरह, वो तो सारा पीसीडीए में मौजूद ही है। तो अगर ऐसे बैंक से और रिकॉर्ड से और पीसीडीए से डाटा लेकर के, डाटा मैन्युअली फीड ना करके ऑटोमेटिकली अगर स्पर्श में लिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगी, जो कि आज के डेट में पेंशनर्स को आ रही हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नोटिफिकेशन ये पीसीडीए ने निकाला है, ये अच्छी पहल है। यहाँ पर जो है आप सबको पीसीडीए में जब जाएंगे 13 या 14 दिसंबर को, तो आपको अपना बैंक का पासबुक, बीपीओ, आधार, पैन इत्यादि लेके जाना है। और साथ साथ आपने अगर ग्रीवेंस डाला हुआ है स्पर्श के ऊपर, तो उसको भी आपने लेके जाना है दोस्तों। तो ये सारी चीजें लेके जाएंगे तो आपके स्पर्श से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स का वहां पर निपटारा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी जानकारी को देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।